हेलो दोस्तों, बात करेंगे सेट्स अथवा समुच्चय की अवधारणा की। प्रतिशत के सेट्स संबंधी सवालों को करने से पहले सेट्स का कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। यहाँ पर दो केस बनते हैं। पहला केस जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, दूसरा केस जिसमें कुछ व्यक्ति सम्मिलित नहीं होते। इवेंट दो होते हैं या तीन होते हैं, उनके आधार पर हमसे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, पहला केस जो है जिसमें जिसमें कोई सभी व्यक्ति शामिल है, कोई भी व्यक्ति छूटा हुआ नहीं है, तो इस केस के हमारे पास दो प्रकार बनेंगे। जब इवेंट हमारे पास दो हो या फिर जब इवेंट हमारे पास तीन हो। ठीक है। दूसरे केस में भी हमारे पास दो केस बनेंगे, जब इवेंट दो हो या जब इवेंट तीन हो। इस प्रकार टोटल हमारे पास चार टाइप बन जाते हैं। ठीक है। इन चारों टाइप को हम बारी बारी से यहाँ देखेंगे। चारों टाइप को हम बारी बारी से यहाँ देखेंगे। ठीक है। पहले बात करते हैं पहले टाइप की। ठीक है, ऐसे बारी बारी हम देखेंगे। पहले टाइप की बात करेंगे। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लेते हैं किसी छात्रावास में 50 बच्चे हैं। किसी छात्रावास में 50 बच्चे हैं। मैं इसको दो तरीके से समझाऊंगा। दो तरीके से हमारे पास दो तरीके हैं। एक जो मैंने 11th क्लास में पढ़े थे, एक तो फॉर्मूला है। 11th क्लास में पहला ही चैप्टर है सेट्स का। पहला ही चैप्टर है सेट्स का। एक तो फॉर्मूले के माध्यम से और एक है वेन डायग्राम। ये दोनों ही मेथड सवाल को सोल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं। अब उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूं। मान लेते हैं किसी छात्रावास में 50 बच्चे रहते हैं। ठीक है, 50 बच्चे रहते हैं और शर्त यह है कि 50 के 50 बच्चे कोई भी इवेंट हो उसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो एक इवेंट है या कुछ भी एक ऐसा मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर दो चीज़ें बनती हैं, टी और कॉफ़ी। ठीक है, ये कंपलसरी है कि 50 के 50 बच्चों में से सभी को कुछ ना कुछ पेय जरूर लेना है। या तो टी लेनी है या कॉफ़ी लेनी है या फिर दोनों। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी बच्चा दोनों चीज़ें ना ले, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा पहला टाइप है, इसकी बात करते हैं। ये हमारा पहला टाइप है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें कहा गया कि भाई चाय पीने वालों की संख्या 25 है। ठीक है, कॉफी पीने वालों की संख्या 35 है। टोटल 50 छात्रों में से चाय पीने वालों की संख्या 25 है, कॉफी पीने वालों की संख्या 35 है। ठीक है, अब वो कहता है कि उन बच्चों की संख्या बताइए जो टी और कॉफी दोनों एक साथ लेते हैं। जो दोनों एक साथ लेते हैं। अब यहां देखिए, टी लेने वाले 25 हैं और कॉफी लेने वाले 35 है। ठीक है, अगर इनको हम जोड़े तो ये बन जाता है 60। ये बन जाता है 60। ठीक है, अगर यहां से हम सीधा सा देखें कि टोटल बच्चे तो 50 हैं, है ना, और इनको जोड़े अगर हम ये देख लेते हैं कि भाई चाय के 25 कप बनेंगे और कॉफ़ी के 35 कप बनेंगे। ठीक है, तो टोटल कप हमारे पास कितने हो गए? 60। लेकिन बच्चे तो 50 हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों ले रहे हैं। वो बच्चे कैसे निकाल लेंगे? कितने हैं वो? 50 माइनस कर देंगे 10। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले से और वेन डायग्राम से दोनों से सोल्व करेंगे इस सवाल को। देखिए, फॉर्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ टी यूनियन सी
टी फॉर टी और सी फॉर कॉफ़ी, ठीक है। नंबर ऑफ ये टी पीने वाले, नंबर ऑफ ये सी कॉफ़ी पीने वाले, और माइनस करेंगे हम नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर वो बच्चे हैं जो दोनों चीज़ें पीते हैं, चाय भी कॉफ़ी भी। ये वो हैं टोटल टी पीने वाले, यहाँ पर कॉफ़ी पीने वाले, और यहाँ पर ये वो हैं जो कुछ ना कुछ जरूर ले रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी खाली अछूता नहीं है। अब इस केस में जो पहला ये टाइप होता है ना, इस पहले टाइप में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसके बराबर होता है। पहले केस में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसके बराबर होता है। दूसरे केस में जो दूसरा टाइप है ना, उसमें ये बराबर नहीं होते, वो मैं जब ये दूसरे की बात करेंगे तब आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम 50 रख सकते हैं, लेकिन सेकंड जो टाइप होगा ना, सेकंड में हम यहाँ 50 जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ नहीं रख सकते, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट उसने दे दिया 50 है, चाय पीने वालों की संख्या दे दी 25 है, कॉफी पीने वालों की संख्या दे दी 35 है। ये पूछ लिया हमसे, है ना, चाय और कॉफी जो दोनों चीजें पीते हैं उसकी संख्या पूछ ली, इसको हम एक्स मान लेते हैं, एक्स, ठीक है। ये एक्स इस तरफ आएगा, इनको जोड़ देते हैं 60, और ये 50 उस तरफ जाएगा। जो कॉफी और टी दोनों पीते हैं उनकी संख्या है हमारे पास 10। अच्छा, अब वेन डायग्राम से करते हैं। वेन डायग्राम, इस घेरे में वो बच्चे हैं जो चाय पीते हैं, ठीक है, और इस घेरे में वो बच्चे हैं जो कॉफी पीते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख दूं कि यहाँ पर मेरे पास 25 बच्चे हैं चाय पीने वाले, यहाँ पर मेरे पास 35 बच्चे हैं कॉफी पीने वाले, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो दोनों चीजें पीते हैं, चाय भी और कॉफी भी। तो इस वेन डायग्राम को अगर मैं ऐसे बना दूं, क्योंकि कुछ पार्ट जो है दोनों का कॉमन है ना, ये चाय पीने वाले और ये कॉफी पीने वाले, ठीक है। इस घेरे की बात करें, ये पूरा घेरा जो इसकी बात करें तो यहाँ पर 25 स्टूडेंट हैं, ठीक है। इस घेरे की बात करें तो यहाँ पर 35 स्टूडेंट है, ठीक है। और अगर सिर्फ इस घेरे की बात करें, मान लेते हैं कि इसको मैं नंबर 1 2 और 3, ठीक है। ये नंबर 1 यहाँ से लेकर ऐसे करके नंबर 1, ये नंबर 2 ऐसे करके इतना, और नंबर 3 यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इनको अगर जोड़े तो हमारे पास टोटल 50 होना चाहिए, क्योंकि कोई भी छात्र बचा हुआ नहीं है, इनसे बाहर नहीं है, क्योंकि पहले ही कंडीशन थी कि पहले टाइप में सभी को शामिल होना जरूरी है, ठीक है। इन तीनों का जोड़ मेरे पास 50 आना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं 1 और 2 की बात करूं, इस 1 और 2 की बात करूं तो यहाँ मेरे पास आते हैं टोटल 25, ठीक है। टी पीने वाले, ये टी पीने वाले 25 है ना। 1 और 2 की बात करूं तो मेरे पास कितने आते हैं, ये 25, ठीक है। अब रह गया ये तीसरा, इस तीसरे को अगर मैं x मान लूँ यहाँ, ठीक है, इस तीसरे को अगर मैं x मान लूँ तो यहाँ तक 1 2 3 का जोड़ 50 आएगा, 1 और 2 का जोड़ 25 है, इसमें अगर मैं x को और जोड़ दूं, ठीक है, 25 जमा x, तो x की वैल्यू 25 आ जाएगी। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 25, ठीक है। x की वैल्यू 25 आ गई ना। अगर मैं यहाँ पर 25 लिख दूं इस घेरे में, ये जो तीसरे नंबर का घेरा है यहाँ पर मैंने 25 लिख दिया, और वास्तव में कॉफी पीने वालों की संख्या अगर इस घेरे की बात करें तो 35 है ना। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 25 है, और टोटल कितने हैं 35, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 10, ठीक है। जो कॉमन है, जो दोनों चीजें पीते हैं वो 10 आ जाएंगे, ये 10 आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको देखो, मैंने पहले 1 और 2 को जोड़ के किया था, अब आप 2 और 3 को जोड़कर भी कर सकते हैं। देखिए
इस सब को हटा देते हैं। 2 और 3 में टोटल कितने हैं? 35। 35 जमा x 50। x मैंने इसको मान लिया, अब एक को है ना, इसको, क्योंकि 2 और 3 तो जोड़ दिया। अब इसको, ये जो रह गया ये वाला, ठीक है, ये कितना होना चाहिए 50 होने के लिए? 15 है ना। अगर ये 15 है, ये एक नंबर घेरा जो है, ये एक नंबर का एरिया जो है ये 15 है, और ये टोटल 1 और 2 मिलाकर 25 है, तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसे वेन डायग्राम से भी सोल्व कर सकते हैं सवाल को, और फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड टाइप की। दूसरे में क्या था कि इवेंट होंगे हमारे पास 2, इवेंट हमारे पास 3। कोई बात नहीं, अब पहले 2 का ही कर लेते हैं क्लियर। जो मैंने टाइप 3 बनाया था ना, उसको 2 मान लेते हैं। पहला टाइप क्लियर हो चुका है। जो मैंने 2 बोला था ना, इसकी जगह पर पहले हम तीसरा टाइप करेंगे, क्योंकि 2 इवेंट वाले जो हैं क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, मान लेते हैं किसी छात्रावास में 50 बच्चे हैं, और यहाँ पर टी और कॉफ़ी दोनों चीज़ें बनती हैं। लेकिन यहाँ पर यह कंपलसरी नहीं है कि सभी बच्चों को कॉफ़ी और चाय ज़रूरी है, नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, कुछ बच्चे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कह दिया जाता है कि टी पीने वालों की संख्या 25 है, कॉफ़ी पीने वालों की संख्या 35 है, और जो टी और कॉफ़ी दोनों ही नहीं पीते उनकी संख्या 5 है। तो अब बताइए टी और कॉफ़ी पीने वालों की संख्या कितनी है? देखिए, मैंने पहले वाले केस में बताया था, जो पहला टाइप है उसमें, कि नंबर ऑफ टी यूनियन सी, नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, ये कॉमन है ना, जो दोनों चीज़ें पीते हैं वो यहाँ आएंगे। जो टोटल नंबर ऑफ कॉफ़ी पीने वाले यहाँ, टोटल नंबर ऑफ टी पीने वाले यहाँ, और यहाँ पर वो बच्चे आएंगे जो कुछ ना कुछ जरूर पीते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 बच्चे कुछ भी नहीं पीते, 50 में से 5 बच्चे कुछ भी नहीं पीते। पहले वाले केस में यहाँ पर 50 आया था, लेकिन अब यहाँ पर 50 नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर 45 आएगा। ठीक है, पहले वाले केस में ये संख्या इसके बराबर थी। ठीक है बच्चों, ये संख्या इसके बराबर थी, लेकिन अब ये संख्या इसके बराबर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर वो बच्चे आते हैं जो कम से कम एक चीज जरूर पी रहे हैं। ठीक है, 2 भले ही वो पीते हो, ठीक है, कम से कम एक, मतलब कि वो जो कुछ ना कुछ जरूर पी रहे हैं। या ये मान लो कि ये किसी कैंटीन में बनती है चाय और कॉफी, घंटी लगी तो वहां पर जाने वाले जो बच्चे होंगे वो ये हैं, ये बच्चे जरूर जाएंगे वहां पर, क्योंकि उनको चाय कॉफी या दोनों चीजें उन्होंने उन लोगों को पीनी जरूरी है। 5 बच्चे वहां नहीं जाएंगे, तो इस केस में ये संख्या, टोटल संख्या इसके बराबर नहीं होगी। इसके बराबर क्या होगा? ये 45, इसमें से 5 वो हटा दिए जो कुछ भी नहीं पीते। ठीक है, अब ये निकालना है हमें। ठीक है, चाय पीने वाले कितने हैं? 25। कॉफी पीने वाले कितने हैं? 35। इसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स इधर आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे 60 माइनस 45। 15 बच्चे ऐसे हैं जो, अब इस सवाल को हम करेंगे वेन डायग्राम से। ठीक है, वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम हमें ऐसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि टी पीने वाले और कॉफी पीने वाले कुछ बच्चे यहाँ पर कॉमन है। ठीक है, अब फिर वैसे ही देखो, ये पार्ट 1, 2 और 3, इनका जोड़ कितना होना चाहिए? इस बार 50 नहीं होगा, इस बार 45 होगा। मैं पहले बता चुका हूँ क्यों होगा। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, अगर हम बात करें इस घेरे की, सिर्फ इस घेरे की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर हैं टोटल 25। ठीक है,
1 2 3 को जोड़कर 45 आएगा। मैंने पहले दोनों घेरों को जोड़ दिया, ये 25 आ गया। इसको x मान लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू आएगी यहाँ पर 20, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आएगी? 20। x की वैल्यू 20 आ गई, इतने घेरे में जो ये x की वैल्यू आ गई 20, ठीक है। लेकिन टोटल कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं? टोटल कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं? 35। तो यहाँ पर आ जाएगा 15। 15 और 20 35, ठीक है। ऐसे ही आप लोग सी की साइड से कर सकते हैं, जैसे मैंने पहला सवाल 2 बार किया था। ये वेन डायग्राम से, ये वेन डायग्राम का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये जो पहला केस था, पहला केस जिसमें सभी शामिल हो, इसके पहले केस के जो थे 2 इवेंट वाले और 3 इवेंट वाले अभी बाकी है। 2 इवेंट वाला ये हो गया। और जो दूसरा केस था जिसमें कुछ शामिल नहीं है, ठीक है, इसका ये 2 वाला हो गया। 3 वाला इसका भी बाकी है, इसका भी बाकी है। 2 वाले जो हैं सभी शामिल हो, उसमें भी 2 इवेंट का ये हमने कर लिया, और कुछ शामिल नहीं है उसका भी 2 इवेंट वाला हमने कर लिया। अब बात करेंगे हम 3 इवेंट वाले की। अब बात करेंगे हम 3 इवेंट वाले की। 3 इवेंट जिसमें सभी शामिल हो, 3 इवेंट जिसमें कुछ शामिल नहीं है।